देश के गृह मंत्री अमित शाह कोई छोटे नेता नहीं है। क्या उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में तू तड़ाक के लहजे में बात करनी चाहिए? और उससे भी बड़ी बात, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक आतंकवादी बताया। आपके मतभेद हो सकते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी जुबानी मर्यादाओं को लांघें। मगर आप जानते हैं दोस्तों, गोदी मीडिया के दोहरे मापदंड हमेशा रहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई जुबानी मर्यादा को लांघते हैं तो उसकी चर्चा तक नहीं होती, मगर जब विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई बयान आता है तो न जाने कितने दिनों तक उसकी गूंज जो है सुनाई देती रहती है। एक एक करके दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन चुनावों में किस कदर बड़े बड़े नेता जुबानी मर्यादा की सीमाओं को लांघ रहे हैं। सबसे पहले अमित शाह के दो बयान एक एक करके मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सबसे पहला बयान देखिए किस लहजे में वो ममता बनर्जी को कह रहे हैं, ए दीदी। देखा जाए। ए दीदी, ए दीदी, ए दीदी, आंख खोल कान खोल कर सुन लो, ये बंगाल भारत में है। कोई कबीर फबीर यहां पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे हम। मगर बात यहां पर रुकती नहीं है दोस्तों। उसके बाद वो ममता बनर्जी के बारे में तू तड़ाक के लहजे में बात करते हैं। अमित शाह कहते हैं कि अरे दीदी, तेरा समय अब समाप्त हो रहा है, तेरा समय अब समाप्त हो रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि अमित शाह इस तरह के लहजे में बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में संसद के अंदर उन्होंने कहा था कि तेरा नेता जो है वो बोल चुका है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। मगर सुनिए किस तरह से ममता बनर्जी के बारे में वो तू तड़ाक के लहजे में बात कर रहे हैं। अरे ममता दीदी, तेरा समय अब समाप्त हो रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है ना दोस्तों, ये जो मतभेद है ना वो मनभेद में परिवर्तित हो गए और तमाम जुबानी मर्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार लांघते रहे हैं। और आज जो राजनीति में जो बयानबाजी हो रही है, जिसके अंदर नेता कुछ भी कहते हैं, इसका श्रेय यकीनन भाजपा और उसके नेताओं को जाता है। आपको याद है 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनावों में कहा करते थे, दे दे ओ दे दे। और आप जानते हैं भाजपा को उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता को वो पसंद नहीं आया था। पश्चिम बंगाल की जनता का ये चरित्र नहीं है जहां आप इस तरह से महिलाओं के बारे में बात करें। मगर याद कीजिएगा प्रधानमंत्री ने किस तरह से बात की थी, सुना जाए। और अब अमित शाह का यह बयान आया है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि तृणमूल कांग्रेस इसे किस तरह से बड़ा मुद्दा बना रही है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह विवादित बयान, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी तक कह दिया, टेररिस्ट कह दिया। सुना जाए। How this AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. अब भारतीय जनता पार्टी ने सब बड़ा मुद्दा बना दिया है। कह रही है कि ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन है। चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं चुनाव आयोग यहां तो एक्टिव होगा, मगर जब विपक्ष की शिकायतें होती है तो वहां पर खामोश रहता है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर सफाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट नहीं बताया था, मगर जिस तरह से टैक्स टेररिज्म हो रहा है, विपक्ष के साथ एजेंसीज जो हैं वो टेररिज्म कर रही हैं, इसलिए मैंने टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। भाई आपको ऐसा बयान देना ही क्यों कि आपको बाद में जाकर पलटना पड़े? सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सफाई में क्या कहा। ये देखो, ये झूठ है। मैं पीएम के खिलाफ नहीं बोला। पीएम जो टेरराइज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, उसके बारे में मैंने ये कहा
ये भाई टैक्स टेररिज्म हो रहा है, ईडी का छापे पड़ रहे हैं और अपने सीवीसी का हो रहा है, इनकम टैक्स का हो रहा है, ये जो सीबीआई का हो रहा है, ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म ये प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। तो इसीलिए उनको मैं टेररिस्ट नहीं बोला, उन्होंने टेररिज्म करके लोगों को डरा रहे और इलेक्शन में सबको डरा डरा के छापे मार के उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे और चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे। ये बातें हमने मद्रास में, चेन्नई में कहा। दोस्तों, इसे भाजपा किस तरह से बड़ा मुद्दा बना रही है उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर जो बात अमित शाह ने कही है ना, और ये पहली बार नहीं है कि अमित शाह ऐसा कह रहे हैं। याद कीजिएगा, अभी हाल ही में जब डीलिमिटेशन पर बहस हो रही थी, तब विपक्ष के नेता उनके भाषण के दौरान कुछ कह रहे थे, तब अमित शाह ने कहा था कि तेरा नेता बोल लिया। ये जो तू तड़ाक का अंदाज है ना, ये अमित शाह में साफ तौर पर दिखाई देता है। तेरा नेता बोल लिया, याद है? फिर से सुना जाए। अब बैठ जाओ, हो गए भाई, तेरा नेता बोल लिया। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 शार्प क्वेश्चन पूछे। अरे बैठ जाओ गोगोई साहब, 5 तारीख को काउंटिंग है यार, बैठ जाओ अभी। अरे 4 तारीख को काउंटिंग है, बैठ जाओ। और दोस्तों, याद कीजिएगा, अमित शाह जब अपना बयान दे रहे थे तो उसमें हुमायूं कबीर का जिक्र किया। आप में से जो लोग नहीं जानते, हुमायूं कबीर टीएमसी का वो नेता था जो अचानक सामने आता है और ये कहने लगता है कि मैं मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। और उसको लेकर याद कीजिएगा, गोदी मीडिया ने कितना बड़ा बवाल किया था, टीएमसी पर निशाना साधा था, जबकि टीएमसी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखला दिया था। ये वही हुमायूं कबीर है जिनके भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 1 दिसंबर का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था जिसमें शख्स कह रहा था कि भाई मेरी मुलाकात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से करवाई गई है। यानी कि साफ तौर पर वो यहां कह रहे थे कि मुझे इस मुद्दे पर भाजपा से मदद मिल रही है। अजीबोगरीब बात है कि अमित शाह अपने भाषण में हुमायूं कबीर के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर प्रहार करते हैं, जबकि ये जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था वो साफ तौर पर हुमायूं कबीर और भाजपा में मिली भगत की बात कर रहा था। तो बड़ा सवाल, अमित शाह हुमायूं कबीर के मुद्दे पर टीएमसी पर हमला क्यों कर रहे थे? इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा हुमायूं कबीर का वो स्टिंग ऑपरेशन का वो हिस्सा। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, टीएमसी हमलावर है। पार्टी की नेता शाइनी घोष क्या कह रही हैं, सुना जाए। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज आपने पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि क्यों आप आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाकर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ना आप देश के युवाओं का सम्मान करते हैं, ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना मजदूरों का सम्मान करते हैं, ना किसानों का सम्मान करते हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, ना अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, ना ही दलितों का सम्मान करते हैं, ना ही आदिवासियों का सम्मान करते हैं। महिलाओं के बारे में तो आपका कुछ ऐसा ही विचार है कि उनका स्थान या तो आपके घर के रसोड़े में होना चाहिए या फिर आपके पैरों के नीचे। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की मां बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बार आपने ए दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है। इसका भी करारा जवाब आपको 4 मई को जरूर मिलेगा। आप शायद भूल जाते हैं कि ये जो दीदी शब्द है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, ये एक इमोशन है। और ममता बनर्जी आप जैसे मैजिक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बंगाल के लोगों के घर की बेटी है। और बंगाल में अक्सर बेटियों को माँ कहकर भी बुलाया जाता है। बंगाल के लोग कभी अपनी माँ का अपमान, अपनी बेटी का अपमान और अपनी दीदी का अपमान नहीं सहेंगे। पार्टी की राज्यसभा सांसद शागोरिका घोष कहती हैं कि ये भाषा गुंडई वाली भाषा है और देश के गृह मंत्री अमित शाह को ये शोभा नहीं देती। सुनिए क्या कह रही हैं शागोरिका घोष। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा फिर से सामने आया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो गृह मंत्री की तरह तो काम करते नहीं हैं, वो तो इलेक्शन मंत्री की तरह काम करते हैं। उन्होंने एक भाषण में अभद्र और असभ्य तरीके से बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने बात किया है। उन्होंने कहा
ए दीदी कान खोलकर सुन लो। इस तरह से अमित शाह ने ममता बनर्जी के ऊपर आक्रमण किया है। ये संसद में नारी शक्ति और नारी सम्मान के नारे लगाते हैं, पर असल में ये ना नारी शक्ति में विश्वास रखते हैं ना नारी सम्मान में विश्वास रखते हैं। नारी शक्ति इनके लिए सिर्फ एक नारा है। ये नारा शक्ति में विश्वास रखते हैं, नारी शक्ति में नहीं। ममता बनर्जी देश के वरिष्ठ महिला नेता हैं। वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, 7 बार सांसद बन चुकी है, और इस तरह से अमित शाह ने ममता बनर्जी को अपमानित किया है, असम्मानित किया है। हमने देखा कि 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल में आकर के जिस तरह से दिद्दी ओ दिद्दी करके ममता बनर्जी के ऊपर आक्रमण किया था। फिर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह अब ए दिद्दी कान खोलकर सुन लो, फिर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के ऊपर अभद्र और असभ्य तरीके से आक्रमण कर रही है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। महुआ मोइत्रा, पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा एक कदम और आगे गई। वो क्या कहती हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ए दीदी कान खोलकर सुन लो। Return of the marauding arsonist and murderer who will keep Bengal and her women safe. Amit Shah, once a Gunda, always a Gunda. जाहिर सी बात है, जब आप उनके नेताओं के बारे में तू तड़ाक करके बात करेंगे तो यहाँ अब वो गुंडा शब्द का इस्तेमाल करना है। और मुझे लगता है दोस्तों, इस गुंडे शब्द का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर सामने वाला अपनी भाषाई मर्यादा खो रहा है तो आपको उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। आपके पास एक शानदार मौका है, आप इसे महिला अस्मिता का मुद्दा बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आज से 5 साल पहले भी प्रधानमंत्री ने इसी तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपमान किया था और 5 साल पहले तो इन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स पार कर दिए थे। आपको याद होगा, ममता बनर्जी का पैर ट्विस्ट हो गया था और उस वक्त उन्होंने प्लास्टर लगाया था। और आपको याद होगा कि किस तरह से पार्टी के एक नेता ने उन्हें यह तक कह दिया था कि भाई तुम बरमूडा पहन लो, यानी कि कुछ भी कहना। मैं नहीं भूला हूं कि कोरोना का वक्त था, तब एक व्यक्ति कह रहा था, पार्टी का एक नेता कह रहा था कि भाई अगर मुझे कोरोना हो जाए तो मैं ममता बनर्जी को गले लगा लूंगा। यह भाजपा नेताओं की फितरत रही है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा के नेताओं ने बार बार जुबानी मर्यादा का उल्लंघन किया है और उसमें सबसे आगे कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी रहे हैं। क्या आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? और उससे भी बड़ी बात, क्या भाजपा हुमायूं कबीर लिंक को नजरअंदाज कर सकती है? अब आपने सुना अमित शाह ने क्या कहा हुमायूं कबीर के बारे में, फिर से सुनिए उन्होंने क्या कहा। ए दीदी, आंख खोल कान खोल कर सुन लो, ये बंगाल भारत में है। कोई कबीर फबीर यहाँ पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे हम। अब इस पर न सिर्फ ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक बयान है, बल्कि हुमायूं कबीर का भी जिक्र है। अब मैं आपको वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाना चाहता हूं जहां वो बीजेपी से लिंक्स की बात कर रहे हैं, बीजेपी से रिश्तों की बात कर रहे हैं कि भाई मोहन यादव से मिलेंगे, इतने 1000 करोड़ मिलेंगे, अगर मेरे इतने विधायक आ गए तो मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाऊंगा। इन तमाम चीज़ों का जिक्र पहले हुमायूं कबीर ने कहा था कि ये AI है, फर्जी है, फेक वीडियो है। बीजेपी ने पहले ये कहा। फिर बाद में याद कीजिएगा, अमित शाह ने इस वीडियो के बारे में कहा था कि ममता बनर्जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती हैं। वो स्टिंग ऑपरेशन आइए देखते हैं। मेरे को सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन मैं नहीं दूंगी, मैं भाजपा को देंगे। लेकिन आप अंडरग्राउंड में आपको सब जो एग्रीमेंट करने चाहिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले मैं ये आपको खिलाफ ही बोलूंगी, इलेक्शन बोलना चाहिए, नहीं तो ये वोट इकट्ठा मेरे पास नहीं आएगी, फिर वो ममता बनर्जी को पास डाल देंगे। मेरा जितना ममता बनर्जी को खिलाफ बोलेंगे उतना ही भाजपा को खिलाफ बोलेंगे। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को साथ मेरा बात हुआ, वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो अब दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद, मैं भी जाऊंगी, आराम करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को साथ बात करा दी। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना,
मध्य प्रदेश वो का हाँ, चीफ मिनिस्टर हाँ, महान यादव, हाँ, वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए, वो लोग उसका सीएम भी आपके साथ कनेक्शन रखता हाँ है। सीएम डायरेक्ट मुझे नहीं, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ आसाम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए, तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। आपको 100 से 110, 120 तक जा सकता भाजपा, लेकिन आपको 148 नहीं मिलेगा। जितने ही शुभेंदु अधिकारी जी बोली है उनको मैं बोला, तो बोला ठीक है आपको तो जोड़ के, और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो 70-80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेप्यूटी दे दूंगा। मगर जिस तरह से अमित शाह ने ममता बनर्जी के बारे में तू तड़ाक के अंदाज में बात की है, टीएमसी से छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं, गौर फरमाएं आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नारी शक्ति की बात तो लगातार करते रहते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण का दिखावा करते हैं और कैमरों के सामने गुस्सा भी दिखाते हैं, लेकिन उनका व्यवहार कुछ और ही कहानी बताता है। प्रधानमंत्री एक 3 बार चुनी गई महिला मुख्यमंत्री का खुलेआम मजाक उड़ाते हैं, दीदी ओ दीदी कहकर, वो भी साफ तौर पर तंज भरे अंदाज में। गृह मंत्री भी ए दीदी बोलकर वही दोहराते हैं, एक सम्मानित नेता को मजाक बना देते हैं। यही परिवर्तन है जो बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार से बंगाल में लाना चाहती है। ये बदलाव नहीं है, ये तो मूल्यों में गिरावट है। बंगाल का अपमान है, इस राज्य की हर महिला और पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। 4 मई को बंगाल की जनता ऐसा फैसला देगी जो इस पाखंड को पूरी तरह खत्म कर देगा, और जवाब इतना सख्त होगा कि इन जमींदारों को याद दिला देगा कि महिलाओं का सम्मान कोई नारा नहीं, एक मानक होता है। अच्छा, आप में से कई लोग कह सकते हैं कि भाई अमित शाह जो हैं अगर ये तू तड़ाक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उनका स्टाइल है, वो अपनेपन में ऐसा कहते हैं। अब टीएमसी को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर उनका कितना अपनापन है तो दुनिया जानती है। और ऐसा नहीं है कि वो सामान्य अंदाज में बात नहीं कह सकते थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स में एक और बयान डाला है जिसमें वो कह रहे हैं दीदी टाटा बाय बाय। अब यहां पर कोई तू तड़ाक नहीं है, इसमें तंज है और ये तंज होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजनीति में तंज होना चाहिए, मगर इस बयान में आपको कोई अपमान नहीं दिखाई देगा। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं भाजपा से कि भाई अमित शाह ने वो तू तड़ाक वाला बयान क्यों नहीं डाला अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। यानी कि कहीं ना कहीं अमित शाह मानते हैं कि जो उन्होंने बयान दिया है वो गलत दिया है। अब जो बयान उन्होंने डाला है आप खुद देखिए। भाइयों बहनों, ये पहले चरण की आखिरी सभा है और इस सभा से चंडीपुर से मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय। आपका समय समाप्त हुआ है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट बता दिया। इस पर सफाई भी दी कि मैं टैक्स टेररिज्म की बात कर रहा था, एजेंसी की टेररिज्म की बात कर रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 2 दिन पहले मैंने शो किया था प्रधानमंत्री के झालमुड़ी खाने पर, और मैंने कहा था कि भाई मणिपुर जल रहा है और आप झालमुड़ी खा रहे हैं। और मैंने कहा था कि आप झालमुड़ी खा रहे हैं और दूसरी तरफ गुजरात में मजदूरों का पलायन हो रहा है। फेसबुक ने मेरे उस शो को हटा दिया, भारत से हटा दिया, और आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कह रहे हैं। यहां पर उनकी आलोचना नहीं हो सकती और आप उनके बारे में एक आपत्तिजनक बात कह रहे हैं। साहब, संबित पात्रा सामने आए हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में। आज कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया है, उन्हें टेररिस्ट, आतंकवादी कह के बुलाया है, यह न केवल निंदनीय है
अपितु यह कांग्रेस पार्टी के मानसिकता को दर्शाता है। और यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है, और यह कोई, अगर वो सफाई भी दे रहे हैं तो आप याद रखिए जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम नेता किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं। देखिए, इसमें दो राय नहीं कि भाजपा मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में बार बार आपत्तिजनक बयान देता है, कई बार देता है, लगातार देता है, इसमें दो राय नहीं है। और ऐसा कई बार हुआ है, उनके बारे में आपत्तिजनक विवादित बयान लगातार भाजपा देती रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की वो बौखलाहट हो सकती है, मगर जैसे मैंने कहा, अगर सामने वाला अपनी भाषाई मर्यादा खो रहा है तो आप उसे मिसाल दीजिए, आप उसे आईना दिखाइए, और यह आपकी जीत होगी। जी हाँ, प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में, राहुल गांधी के बारे में न जाने क्या क्या कहा जाता है, मगर वो लोग भाषाई मर्यादा कभी नहीं खोते, कभी नहीं खोते। आप राहुल गांधी के मुंह से कभी कोई गाली गलौज नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। अमित शाह साहब क्या कहते रहे वो दुनिया ने देखा है। बहरहाल जो भी है, मुझे लगता है कि राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए, खासतौर से जुबानी मर्यादा। आप चुनाव जीतना चाहते हैं, मगर उस डेस्परेशन में तू तड़ाक करना, आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करना, गुंडा शब्द का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।